हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और बच्चों आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य का 25% कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी कार्य का 25% कार्य को, देखिए ए किसी कार्य का 25% कार्य को 7.5 दिन में, 7.5 दिन में या 15/2 भी कह सकते हैं। जब देखिए 25% कार्य को 7.5 दिन में कर सकता है यानी 1/4 को, तो देखिए टोटल अपने आप में कितना 100%। तो देखिए 100 बनाने के लिए 25 चौका 100, 4 की मल्टीप्लाई, तो देखिए यहां भी 4 की कर देंगे तो 100% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 30 दिन। तो देखिए ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है 100% कार्य को, तो देखिए ए 30 दिन, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, तो देखिए 20 दिन। तो देखिए अब एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखिए एलसीएम लेने का तरीका, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः कट जाए तो वही एलसीएम हो जाएगा, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं कटती है बड़ी संख्या छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या का डबल करेंगे यानी दुगना। 4 या 5 पे लास्ट हो जाता है, नहीं तो ज्यादातर 2 या 3 पे ही निकल जाता है दुगने तिगने पे। तो देखिए क्या 20 से 30 कट रही, नहीं कट रही, तो 30 का दुगना 60। अब देखिए 20 से भी कटेगी, 20 दिया 60, तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। तो देखिए एक दिन में कार्य कितना करता है 2, बी एक दिन में कितना कार्य करता है 3। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी, टोटल कार्य कितना है 60 और दोनों मिलकर कितना करेंगे 5, तो 5 से 60 12 दिन में, 12 दिन में ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ये तो देखिए इस तरीके से बनाया है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे तरीके से भी बन जाएगा जिस क्वेश्चन में दोनों की पूछता हो कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए x प्लस y, तो देखिए कैसे करेंगे 30 गुणा 20 इनका योग 50, और देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 6 30 और 6 दूनी 12। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए तथा 1 रुपए के नोट 4:2:3 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन 810 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए
एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। तो देखिए ये थैले में धन कितना है, रकम कितनी है, 810 रुपए, 810 रुपए। तो देखिए 5 रुपए, मैं लिख देता हूं, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के नोट हैं। और देखिए अनुपात में कितने दे रखे हैं, 4:2, 3:3। तो देखिए यहां क्या क्या दे रखा है, रकम यानी धन दे रखा है। तो देखिए यहां भी देखिए जब 5-5 रुपए के नोट, अगर 4 नोट होंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 20 रुपए, 5 चौक 20। और 2-2 के 2 सिक्के होंगे यानी 2 रुपए होंगे, 2 नोट होंगे तो 2 दूनी 4। और देखिए किक्के 3 तो 3। तो देखिए टोटल कितना होगा, 20 4 24 3 27। और देखिए टोटल यहां कितना है, 810। देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है 27 की, तो देखिए 30 की पर। तो देखिए अब पूछा क्या है, 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो देखिए कितना दे रखे हैं, 4। तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 चौका 120। तो कितने हैं, 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 की पूछता है, 2-2 के, तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां 30 दूनी 60। और देखिए 1-1 के पूछता है, तो देखिए यहां भी हो जाएगी 30 या 90। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। %40 तथा 30% के दो क्रमागत छूट किस नेवल नेट छूट प्रतिशत में के बराबर हैं। तो देखिए 40% डिस्काउंट, और दूसरे देखिए 30% डिस्काउंट। तो देखिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, तो देखिए 2/5। देखिए मैं यहां बना देता हूं 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो देखिए 5 पर 2 का डिस्काउंट दे दिया, 5 पर 2 का डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए एमपी यानी अंकित मूल्य और एसपी। देखिए छूट हमेशा जो दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पर। और देखिए जो छूट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो हमारा एसपी कहलाता है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो देखिए 5 पर 2 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेची होगी, 3। और देखिए 30% फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। तो देखिए 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल, और 3/10। और देखिए 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेची होगी, 7 में। तो देखिए 10 पन्ना 50, 7 तिया 21,
तो देखिए कितने का डिफरेंस, 29 का, 29 का। अब देखिए जो छूट प्रतिशत वो ज्ञात करते हैं वो विक्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य पे ज्ञात करते हैं, अंकित मूल्य पे। तो देखिए 29/50 और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो 50 से 100 2 बार और 29 दूनी 58, तो 58% ये हमारा आंसर आ गया। इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, या तो उससे कर लीजिएगा या इससे कर लीजिएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरे तरीकों को सीखेंगे हम। चलिए टाइप 2। तो देखिए कितने दे रखे हैं, 40% की छूट। तो देखिए 100 और 40% की छूट देती तो कितने बचे, 60 और बटे 100। 30% की छूट दे रखी है, तो देखिए 70, 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 और बटे 100। तो देखिए काट लीजिए, 100 से 100 कैंसिल और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 6 42। और देखिए कितना टोटल कितना होता है, 100%। अगर देखिए 100 से ज्यादा होता है तो वृद्धि होती। अब देखिए, तो देखिए 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 58%। 58%। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक 108,198 का HCF बताइए, HCF बताइए। तो देखिए एक 198 और 108। तो देखिए एक बार कितना बचा, 90। 108 एक बार कितना बचा, 18। फिर देखिए 90, 18 पंजे 90। तो देखिए कुछ नहीं, तो क्या आ गया आंसर, 18। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 18। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 20 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य के 1/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे।
तो देखिए एक किसी कार्य के 1/4 भाग को 20 दिन में, 1/4 भाग को 20 दिन में। तो देखिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो बटे में होता है ये हमारा टोटल होता है, टोटल टोटल। तो देखिए जब 4 भाग में से 1 भाग 20 दिन में करता है, यानी 1 की वैल्यू 20, तो 4 की कितनी हो जाएगी? तो देखिए 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 चौक 80, यानी एक किसी कार्य का 1/4 भाग को 20 दिन में करता है, तो टोटल कितना आ गया? 80। तो देखिए 80 80 80 दिन डेज। अब देखिए बी, ये तो देखिए ए का, अब देखिए बी का 1/5 भाग को, तो देखिए टोटल 5 में से 1 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो देखिए 1 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू 20 पंजे 100, तो बी 100 दिन। और देखिए मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन करवाया था शुरुआत में, तो जब दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे, तो देखिए मैंने अभी लिखवाया था xy x प्लस y, इस तरीके को हम लगा देंगे इसमें फार्मूले को। तो देखिए 80 गुणा 100 और बटे 180 प्लस हो जाए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 नाम 18, 2 चौक 8, 400 बटे 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9। तो देखिए आंसर को मैं यहां लिख देता हूं 44 सही 4/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर आप देखिए ऐसा भी नहीं करना चाहते, तो देखिए इन्हें पलट दीजिए, वही आ जाएगा। देखो 1/4 है, तो 4/1 20, तो देखिए 20 चौक 80, तो पलट के भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3.5 घंटा चलता है और अगले 2.5 घंटे 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है? तो देखिए चालीस किलोमीटर 3.5 घंटे, तो देखिए 3.5 घंटे यानी 7/2, 7/2। अब देखिए कितनी चाल दे रखी है? 40। तो देखिए 2 से 20 बार और 7 दूनी 14, यानी 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। और देखिए वैसे भी हिसाब लगा सकते हैं हम, 40 दिया 120 और आधा घंटा दे रखा है, तो आधे 20, 40 का आधा 20, तो 40 दिया 120 और 20 140। और देखिए दूसरा क्या दे रखा है? और अगले 2.5 घंटे, 2.5 घंटे यानी 5/2, तो 2.5 घंटे का देखिए इसका मतलब यही है, तो 2.5 घंटे। और देखिए चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 30 और 30 पंजे 150,
150 किलोमीटर। तो देखिए कुल दूरी पूछी है तो जोड़ लीजिए, तो कितनी हो जाएगी? 50, 40, 90, 290 किलोमीटर। कुल दूरी ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त हो? शेषफल 3 प्राप्त हो। तो देखिए 4, 5 तथा 9, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। 999। तो देखिए 60 से भाग देंगे तो देखिए एक बार 60 एकम 60, तो देखिए माइनस कर लीजिए, घटा लेंगे तो देखिए 9 और 9 में से 6, ठीक है। 399। देखिए 99 से 60 माइनस करेंगे 39 और ये 9 उतार लिया। तो देखिए अब 6 छंग 36, 6 छंग 36 और ये 360 यानी 6 बार। अब देखिए फिर घटा लीजिए 9, 3 तो 39। तो देखिए 999 माइनस 39, देखिए इसे घटा देंगे तो कितना बचा? 0, 6, 9 यानी 960। 960। तो देखिए अब ये 960 देखिए हमारा उत्तर नहीं है अभी ये। तो देखिए बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता हो, 3 प्राप्त हो। तो देखिए इसमें 3 प्लस और कर देंगे। अब ये देखिए 963, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आ चुका है।
वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 8 तथा 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4, 6 तथा 8 बचता है। 4, 6 तथा 8 बचता है। तो देखिए 6, 8, 10, 4 ये शेष है, ये शेषफल 6, 8। तो देखिए 2, 2, 2, 2 का अंतर है। शेषफल 4, 6, 8 बचता है, तो 2 का अंतर है। तो देखिए 6, 8, 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 8, 10, 6 यानी 120। 120 एलसीएम आ जाएगा। देखिए नीचे ले देता हूं मैं, 120 एलसीएम। तो देखिए जो इनका अंतर है माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 118। 118 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाग दे के देख लीजिए, 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6 और 58। देखिए 118, 6 एकम 6 बचे 5, 58। अब देखिए 6 नाम 54 और बचे कितने, 4 शेष बच के देख लो। और देखिए फिर 8 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। 8 एकम 8 बचे 38, 3, 8, 3, 11 और 8 ये, और 8 चौक 32। तो देखिए कितने बचे, 32, 6, 38 यानी 6 बच गए। तो ऐसे ही देखिए 10 से भाग दे लीजिए, 118 और 10 से भाग देंगे तो देखिए 10 एकम 10, 10 एकम 10 और फिर देखिए 10 एकम 10, 11 नहीं 110। तो कितने बचे, 8। देखिए 8 ही शेष बच रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। नल ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रम से 6 एवं 9 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा। तो देखिए ए, बी, सी, तो ए 6 घंटे 6, बी 9 घंटे और देखिए सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे में यानी ये खाली करता है तो माइनस के साथ। तो देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। 12, 6 संग 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और ये माइनस हो जाएगा, खाली कर रहा है। तो देखिए टंकी में 6, 4, 10 लीटर पानी टंकी में भरा जा रहा है और देखिए खाली करने वाला 3 लीटर पानी खाली कर देता है। 10 भरा जा रहा है और 3 खाली हो रहा है। तो देखिए टंकी में पानी अंदर कितना जा रहा है, 10 माइनस 3 तो कितना, 7 जा रहा है। और देखिए बोला है टंकी
टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में। तो देखिए टोटल कितना है 36 और 36 का 35% बटे 100 और देखिए जो इसका परसेंट आएगा फिर 7 से भरे उसको 7 से भाग देंगे वो भरना है। तो देखिए यही हम 7 लिख देते हैं। तो देखिए 7 पन्ना 35 और 36 पंजे 180 और बटे 100 ये 100 आ जाएगा। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और देखिए जब देखिए नीचे जीरो होती है और ऊपर देखिए जितना नीचे जीरो होगी उतना ही अंक दशमलव चला जाएगा पॉइंट। तो देखिए पॉइंट कहाँ जाएगा इधर लेफ्ट में चलेगा पॉइंट। तो 1.8 यानी 1.8 ये हमारा आंसर है। तो इसे नोट कर लीजिए। तो 1.8 समय लगेगा कितने घंटे में भरेगा 1.8 HR। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। ए उपन्यास लिखने में बी से दोगुना दक्ष है। वे एक साथ मिलकर 24 दिनों में एक उपन्यास लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है। तो देखिए ए तो देखिए ए बी से दोगुना है तो बी का 1 मान लेंगे तो ए का कितना मानेंगे 2 दोगुना है तो दोगुना दक्ष है। तो देखिए अब एक एक दिन का ये कार्य है। ए एक दिन में 2 देखिए दिन दे रखे तो दिन का आएगा एक ए 2 बी एक दिन में और देखिए टोटल कितना है 3 और देखिए दोनों मिलकर कितना दिन ले रहे हैं 24 दिन। जब एक दिन में 3 तो 24 दिन में तो टोटल वर्क आ जाएगा और देखिए किस पे करवा रहा है ए पे तो ए तो 2 से 24 12 बार और 12 तिया 36 यानी 36 दिन ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। तो ए अकेले कितने दिनों में उपन्यास लिख सकता है 36 दिन में 36 डेज 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष में दुगनी 2 गुनी होगी तो देखिए 8 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो देखिए यहां 2 है 2 गुनी यहां 8 है तो देखिए एक पावर में देखिए कितने की 2 की पावर कितनी पड़ रही है तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 तो देखिए जितनी पावर है उस समय से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दिया 15 वर्ष तो 15 वर्ष का समय लगेगा।
तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। $2,300 यानी ₹2,300 को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन रुपए में मिलेगा? देखिए, ₹2,300 यानी ₹2,300। और देखिए समय कितना दे रखा है, टाइम 3 वर्ष, 3 वर्ष दे रखा है। और देखिए यानी रेट 12%। तो देखिए अब देखिए आपने पढ़ा होगा पहले कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बटे 100, PRT अपॉन 100, ये पढ़ा होगा। तो देखिए P प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना, ₹2,300। R कितनी है, रेट 12%। समय कितना है, 3 वर्ष। और देखिए अपॉन 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, कट जाएंगे। तो देखिए 23 दिया 69 और 12 से मल्टीप्लाई जाएगी। तो देखिए 12 निम्मा 108, कैरी का 10 यानी 10। और देखिए 12 छिंग 72 और 72 और 10 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 82 यानी 828 टोटल इंटरेस्ट हो गया यानी ब्याज हो गया। और देखिए मूलधन कितना था, ₹2,300। तो देखिए इसमें ऐड कर दीजिए, मिश्रधन हो जाएगा 828। तो 8 2 8 3 11 का 1 हासिल के 1 और 1 2 3 यानी 3128 यानी ₹3,128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹816 है। यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? तो देखिए 15% छूट, तो देखिए टोटल 100% होता है। और देखिए 15% छूट दी जाए तो कितना हो जाएगा, 85%। 85%। तो देखिए 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए छूट का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ₹816 है तो कितना दे रखी है,
816। देखिए छूट के बाद जो बचता है, मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि छूट के बाद जो बचता है वो एसपी यानी विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस। और देखिए दूसरी छूट, यदि 25% की छूट दी जाती तो देखिए मैं देखिए यहां लिख देता हूं 25% की छूट, तो कितना 75%। तो देखिए 75% तो 816 बटे 85 इंटू 75, तो काट लीजिए। देखिए 17 पंजे 85, 17 चौका 68 और बचे कितने देखिए 13, यानी 136 और 17 अट्ठे 136। और देखिए 5 से 75, 15वां कट जाएगा और 48 में 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 अट्ठे 120 की 0 हासिल के 12, 15 चौका 60 और 60 और 12 यानी 16 और 12 72, 72। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, यानी 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ चुका है स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की? स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो गाड़ी 7 मिनट, उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी वो 7 मिनट लेट पहुंचा, गाड़ी छूटने के बाद पहुंचा, तो 7 मिनट लेट, 7 मिनट लेट। और देखिए 6 की चाल से चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है, यानी गाड़ी आने से 5 मिनट पहले, तो 5 मिनट पहले पहुंच गया पहले। तो देखिए स्पीड 1 5, स्पीड 2 6, दोनों चालों का अंतर स्पीडों का 1। अब देखिए समय का डिफरेंस यानी समय का अंतर। तो देखिए मान लीजिए किसी स्थान पे पहुंचने का समय है 8 बजे का, 8 बजे का। और देखिए अगर 5 की चाल से चलता हूं, मान लीजिए मेरा पहुंचने का स्थान है 8 बजे, किसी स्थान पर पहुंचने का समय, मान लीजिए मेरा पहुंचने का समय
8 बजे है इस स्थान पर। अगर मैं 5 की चाल से चलता हूं तो 7 मिनट लेट हो जाता हूं। तो देखिए कब पहुंचूंगा, 8:07 पर 7 मिनट लेट हो जाता हूं। ये हमारा राइट समय है पहुंचने का, टाइम। और देखिए अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो देखिए कब पहुंचूंगा, 7:55 पर। तो देखिए कितना डिफरेंस हो गया समय का। तो देखिए 5 और 7 12 मिनट का, तो 12 मिनट। तो देखिए और देखिए बटे 60 मिनट में बनाएंगे। तो देखिए 12 पंजे 60 और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए नोट कर लीजिए, अगर देखिए एक बार लेट दे रखा हो और एक बार पहले, तो देखिए आपस में जुड़ जाएंगे यानी प्लस हो जाएंगे। और देखिए जहां लेट ही लेट हो दोनों तो वह माइनस हो जाएगा, जहां दोनों पहले पहले हो तो वह माइनस कर देंगे, और जहां एक पहले पहुंचता हो एक बाद में पहुंचता हो वहां प्लस हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 5:4 होगा। वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में कितनी है। तो देखिए अमित, वैभव 5:4, 5:4 दे रखा है। और देखिए अनुपात कब का है, 4 वर्ष बाद का, 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। और देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। और देखिए अनुपात में कितना अंतर है, 1 का। और देखिए उम्र में कितना दे रखा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो देखिए 5 की कितनी हो जाएगी, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 25, 25 वर्ष। और देखिए यहां भी 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 चौक 20 वर्ष। और देखिए क्वेश्चन में कब का पूछा है, अमित की वर्तमान में अमित की उम्र वर्षों में। और देखिए ये कब की उम्र निकल के आ गई, ये 4 वर्ष बाद की, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, तो ये 4 वर्ष बाद की उम्र है। तो देखिए अब वर्तमान में आने के लिए तो माइनस करना होगा। तो देखिए 4 माइनस कर देंगे 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष, 21 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अमित वर्तमान में कितनी उम्र है अमित की, 21 वर्ष। और देखिए यहां भी 4 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 16 वर्ष। ये वैभव की आ जाएगी वर्तमान उम्र।
तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ भाग तथा डी का अर्थ माइनस हो तो तड़ेपन ए 2D 39C 3B 2 बराबर क्या है? तो देखिए तड़ेपन A 2D 39C 3B 2 बराबर क्या है? तो देखिए अब इनका चिन्ह चेंज कर लेंगे। तो देखिए तड़ेपन, और देखिए ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है प्लस 2, और देखिए डी का माइनस है, डी का अर्थ है माइनस, और देखिए सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है भाग, और देखिए बी का अर्थ है गुणा 2, तो बराबर क्या? तो देखिए बोर्ड मास, तो देखिए नहीं ब्रैकेट है नहीं ऑफ है, यानी का के, तो देखिए डिवीजन यानी भाग, डिवाइड भाग, मल्टीप्लाई जोड़, घटाना, ऐड, यानी देखिए तो देखिए पहले भाग करेंगे। तो देखिए 3 से 13, तो देखिए तड़ेपन प्लस 2 माइनस 13 गुणा 2, तो देखिए अब भाग के बाद किसका नंबर है? मल्टीप्लाई, तो 53 प्लस 2 13 दूनी 26। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद ऐड, यानी प्लस का नंबर है जोड़ का, तो देखिए 53 2 55 माइनस 26, तो कितना आ जाएगा? 29 माइनस करेंगे तो देखिए 10, देखिए 5 में से 6 माइनस होगा 10, 10 की दाएं ले लेंगे, 10 5 15, 15 में तो 6 माइनस करेंगे 9, 9 से 15, और देखिए बचा कितना 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, तो कितना हो गया? 29। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम देने, तो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होगी इन क्वेश्चनों से। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे। तो ठीक है, ओके।